नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जहां पर आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती हैं। अगर आप ऐसा फंड ढूंढ रहे हैं जो इक्विटी जैसा ग्रोथ पोटेंशियल भी दे और मार्केट क्रैश में थोड़ा प्रोटेक्शन भी, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में से एक एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे यह फंड कैसे काम करता है, एसआईपी और लमसम के लिए कैसा है, फंड का डिटेल्ड ओवरव्यू, किसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न दे सकता है और आखिर में क्या 2026 में इसमें निवेश करना सही रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी और वीडियोस के लिए। चलिए अब यह जानते हैं यह फंड क्या है। एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जिसे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड भी कहा जाता है। इसका मतलब यह फंड आपके पैसे को इक्विटी और डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट करता है, लेकिन खास बात यह है कि इसका इक्विटी और डेब्ट एलोकेशन फिक्स नहीं होता। जब मार्केट बहुत महंगा लगता है, फंड मैनेजर इक्विटी कम करके डेब्ट बढ़ा सकते हैं और जब मार्केट सस्ता लगता है तो इक्विटी एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। यानी यह फंड मार्केट कंडीशंस के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता रहता है। यानी हाई वैल्यूएशन पर बचाव और लो वैल्यूएशन पर अग्रेसिव बाइंग। यही स्ट्रेटजी इस फंड को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इंटरेस्टिंग बनाती है। चलिए इस फंड का ओवरव्यू देख लेते हैं। इस फंड का फंड साइज 1,05,377 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 556 रुपए 38 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.78% है। एग्जिट लोड इसमें 1% लगेगा यदि 15% से ज्यादा यूनिट्स एक वर्ष में ही रिडीम करें। एसआईपी इसमें मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और वन टाइम इन्वेस्ट मिनिमम 100 रुपए कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट प्लान 13 वर्ष 4 महीना पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस फंड की पिछले एक वर्ष की रिटर्न 0.15% है। पिछले 3 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 15.32% है। पिछले 5 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 15.89% है और पिछले 10 वर्ष की एनुलाइज रिटर्न 15.28% है। इस फंड के एसेट एलोकेशन की बात की जाए तो इस फंड का इक्विटी में एलोकेशन 69.75% है, डेब्ट में एलोकेशन 26.28% है और कैश इस फंड के पास 2.42% है। चलिए अब यह देखते हैं कि इस फंड ने पास्ट में किए गए निवेश को कितना ग्रो किया है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 13,28,000 रुपए। और यदि आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 4,15,000 रुपए। चलिए अब यह जानते हैं किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए। नंबर 1, बिगनर्स इन्वेस्टर। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो यह फंड अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसमें प्योर इक्विटी की तुलना में वोलेटिलिटी थोड़ी कम हो सकती है। नंबर 2, एसआईपी इन्वेस्टर। जो लोग हर महीने एसआईपी करना चाहते हैं लेकिन मार्केट क्रैश से डरते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए यह फंड अच्छा हो सकता है। नंबर 3, लमसम इन्वेस्टर। अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है तो सीधे प्योर इक्विटी में इन्वेस्ट करने के बजाय बैलेंस्ड एडवांटेज फंड सेफर एंट्री ऑप्शन बन सकता है। नंबर 4, रिटायरमेंट प्लानिंग इन्वेस्टर। जो लोग रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग, वेल्थ सेफ्टी प्लस ग्रोथ दोनों चाहते हैं, उनके लिए भी यह फंड यूजफुल हो सकता है। यह भी जानना जरूरी है किन लोगों को यह फंड अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बहुत अग्रेसिव रिटर्न चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में पैसा डबल करना चाहते हैं या स्मॉल कैप जैसी हाई ग्रोथ तलाश रहे हैं तो शायद यह फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि यह फंड स्टेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट पर ज्यादा फोकस करता है। एसआईपी या लमसम कौन सा ऑप्शन बेहतर है? एसआईपी इन्वेस्टर्स। अगर आपकी सैलरी इनकम है तो एसआईपी बेस्ट रहेगी क्योंकि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मिलता है, मार्केट टाइमिंग की जरूरत नहीं पड़ती, डिसिप्लिन बनता है। लमसम इन्वेस्टर। अगर मार्केट में करेक्शन आया हुआ है तो लमसम इन्वेस्टमेंट अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। चलिए अब यह जानते हैं इसका रिस्क लेवल कितना है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड मतलब लो रिस्क, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस फंड का रिस्कोमीटर अभी भी वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है क्योंकि इसमें इक्विटी एक्सपोजर काफी हाई रहता है। हाँ, प्योर फ्लैक्सी कैप या स्मॉल कैप फंड की तुलना में वोलेटिलिटी कुछ कम रह सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रिटर्न मिल सकते हैं? देखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड फिक्स रिटर्न गारंटी नहीं देता, लेकिन हिस्टोरिकल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स ने एफडी से बेहतर और कई हाइब्रिड फंड से स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिए हैं। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर लगभग 10% से 14% सीएजीआर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं।
लेकिन यह मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तो निष्कर्ष यह निकलता है, अगर आप ऐसा म्यूचुअल फंड चाहते हैं जिसमें ग्रोथ भी हो, डाउनसाइड कंट्रोल भी हो, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग भी मिले और इन्वेस्टिंग जर्नी स्मूथ रहे, तो एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। लेकिन याद रखिए, कम से कम 5 से 7 वर्ष का होराइजन लेकर चलें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए यह फंड नहीं है। दोस्तों, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यह किसी तरह से इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। कोई भी फंड अपनी रिस्क प्रोफाइल और अपने फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार ही सिलेक्ट करें और फंड की अपनी तरफ से भी रिसर्च जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।